कह रहा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। इस क्वेश्चन को पहले समझिए जरा। वैसे तो मुझे पता है आप कर लोगे, ठीक है ना, स्क्वायर रूट आपने निकाल दिया होगा, बट कॉन्सेप्ट समझो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास कोई स्क्वायर है इस तरीके से, ठीक है, स्क्वायर प्लॉट है। स्क्वायर प्लॉट का मतलब इसकी साइड जो लेंथ है वही इसकी ब्रेथ है। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब है इसकी लेंथ अगर कितनी है एल, तो इसकी ब्रेथ भी कितनी है एल है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यही इसकी साइड है, यानी कि इसकी साइड सपोज कितनी है एल है। तो इस स्क्वायर प्लॉट की साइड सपोज कितनी है एल। एल क्या, मीटर्स। ऑब्वियसली कैसे पता चला, क्योंकि एरिया आपको मीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसकी जो साइड की लेंथ है एल वो मीटर्स में होगी। एल और एम का मतलब मीटर्स, तो आपको एल की वैल्यू निकालनी है, साइड का मतलब एल की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना, यानी कि साइड इंटू साइड, यही तो होता है ना, साइड इंटू साइड। ये मेंसुरेशन में आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो सुन लो। साइड इंटू साइड यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड कितना है एल, सो एल इंटू एल। अब बताओ एल इंटू एल क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट, सुन लो ध्यान से क्या कह रहा हूँ। एल इंटू एल क्या होता है, एल स्क्वायर, ठीक। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एम इंटू एम, एम स्क्वायर, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर। अब सुनो, यहाँ पर बच्चों देखो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, कितना है, यहाँ पे कॉपी कर दो। ये दिया आपको 2304 मीटर स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर की वैल्यू आपको दिख रही है ना, एल स्क्वायर कितना है 2304। सुन लो, अगर एल का जो स्क्वायर है, एल कोई नंबर होगा, एल इज एनी नंबर, यही तो हमको फाइंड करना है, एल कोई नंबर होगा। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर करके इतना आ रहा है, ये इसका स्क्वायर है, तो रिवर्स, ये देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे ऐसे करके, ठीक, अगर आप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे स्टूडेंट्स, ये देखिए ये इधर, ठीक, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायरिंग करने का ऑपोजिट रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है, स्क्वायर रूट, यानी कि आपको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब है कि अगर आप 2304 का, अगर आप 2304 का स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये नंबर एल मिल जाएगा, एल, ठीक, यानी कि एल मिल जाएगा, यानी कि साइड मिल जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना है, 304 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। एक बात और बताता हूँ, आज के बाद भूल मत जाना, कभी भी अगर आपको साइड निकालनी है किसकी, स्क्वायर की, तो साइड ऑफ स्क्वायर करने के लिए कुछ मत करो, एरिया का स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया, खत्म। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो बस यही किया है, साइड निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एरिया कर देंगे, ठीक। तो 2304 का आप स्क्वायर रूट ले लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आइए मैं लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक। सो 2304 का स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट के पेयर बना रहे हैं, 2 डिजिट 2 डिजिट, ठीक। अब यहां लाइन ड्रॉ करेंगे नाउ। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, खुद का टेबल खुद के साथ चलाना होता है ना, याद है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ठीक है। तो बेस्ट आंसर कौन सा आ रहा है, ये वाला, क्योंकि 5 5 जा 25 तो 23 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 4 4 जा 16, तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 4, ठीक, 4 4 जा कितना हो गया, यहाँ आएगा 16। अब माइनस करो, 13 माइनस 6 कितना होता है 7, और यहाँ से 1 कैरी चला गया होगा, तो यहाँ 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा। अब सुनो, यहाँ यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है वही यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ यूनिट प्लेस पे कितना है 4, तो यहाँ हम क्या करेंगे 4 को ऐड करेंगे, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। अब नेक्स्ट पेयर हम कॉपी करेंगे, नेक्स्ट पेयर क्या है 0 4, तो यहाँ नंबर बन जाएगा 704। अब सुनो, ये वाला इसको हटा दो, क्रॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्रॉस का मतलब कुछ नहीं बचा था, ठीक। अब सुनो, अब बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ हम कोई नंबर फिल करेंगे, ठीक, और वही नंबर यहाँ फिल करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 4, यानी कि आप सोचोगे यहाँ तो या तो 2 आ जाए, तो अगर यहाँ 2 है तो 2 इंटू 82 कितना होता है, 2 2 जा 4, है ना, 2 8 जा 16, अभी बहुत छोटा आ रहा है, 74704 से 164 बहुत छोटा है। तो आपको यहाँ कुछ और रखना, पता है मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ यूनिट प्लेस पे कितना है 704 में 4 है, तो मैं 4 लाने की कोशिश कर रहा हूँ यूनिट प्लेस में, तो मैंने सोचा भाई 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 8 हो सकता है, 8 8 भी तो 64 होता है, जिसमें कि यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट जो नंबर मैं सोच रहा हूँ वो सोच रहा हूँ मैं 8, देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम 8 फिल करेंगे और यहाँ पे भी हम 8 फिल करेंगे। 8 को 88 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 8 इंटू 88, देखते हैं कितना होता है। 88 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 8 दा 64 और 6 8 6 दा 48, 48 प्लस 6 कितना होता है, 48 प्लस 6 कितना होता है, 48 प्लस 6 कितना होता है, 48 प्लस 6 54। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट? क्या मैं सही हूँ? आई एम वेरी सॉरी, 8 8 दा 64 होता है ना, 64 और प्लस 6 करना पड़ेगा, सॉरी, तो 70 आ जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं अभी, देखो 8 8 दा 64 6 है ना, 8 8 दा 64, 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा 70। मेरे दिमाग में 54 चल रहा था, चलो कोई बात नहीं। 704, तो यहाँ आ जाएगा 704। अब देखो बच्चों, 4 माइनस 4 कट जाएगा, 0 माइनस 0 कट जाएगा, 7 माइनस 7 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर हो गया 0। ठीक, अब रिमाइंडर हो गया कितना, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। ठीक, अब जब रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2304 कितना होता है, ये होता है 48। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब कि जो साइड है वो कितनी आ रही है, ये एल की वैल्यू ना, यही तो एल की वैल्यू है, एल कितना है 48 मीटर्स। ठीक, तो साइड कितना आ गया बच्चों स्क्वायर का 48 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ।